जो यूएफओ भी है, जो बहुत हायर डायमेंशन पे आ रहे हैं, तो वो भी उनके संकल्प शक्ति से ही चलता है। ह्यूज नंबर ऑफ यूएफओज और एलियंस तो उन्होंने कांटेक्ट किए हैं, इसीलिए कुछ एलियंस जो है वो वार बंद करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। This is a war between aliens and bad aliens. ये जो आज जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिषी है, वो पूरा आज के डेट में कोई उसका वैल्यू नहीं, जाना ही नहीं चाहिए। परमात्मा अनंत है तो उसकी रचना भी अनंत है। जिसका आदि और अंत नहीं, उसकी ही रचना का एक नाम है एलियंस। ये एक ऐसा विषय है जिसने सालों से हमारी कल्पना को और विज्ञान को मोहित किया है। लेट्स डिस्कस अबाउट एलियंस टुडे। इसके लिए हमने अपने पॉडकास्ट पर इनवाइट किया है श्री ज्योति प्रकाश जी को। ज्योति प्रकाश जी, वेलकम टू अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। परम शांति। परम शांति। एलियंस का नाम लेते ही कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ फैसिनेट हो जाते हैं। एलियंस कौन है? एलियन का जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो परग्रही बोलते हैं। हम क्रिएशन को जब देखेंगे तो हम एक सौर मंडल में हैं। सौर मंडल में भी बहुत सारे ग्रह हैं। ऐसे ही हम जैसे जाएंगे आकाश गंगा में जाएंगे, अनेक सौर मंडल है, अप टू 400 बिलियन सोलर सिस्टम है, और हर सोलर सिस्टम में इन्फानाइट नंबर ऑफ प्लैनेट्स है। तो हर कहीं से भी आएगा, कोई भी एंटिटी आएगा तो उसको परग्रही बोलेंगे। और ये तो सिर्फ एक ग्रह की बात कर रहे हैं, वो तो दूसरे गैलेक्सी से भी आ रहे हैं, दूसरे यूनिवर्स से आ रहे हैं। इसके ऊपर धरती भी एक डायमेंशन है क्रिएशन का। आज जैसे मल्टीवर्स थ्योरी में वो बोल रहे हैं कि आप क्रिएशन को समझना चाहते हैं तो 11 डायमेंशन को समझना पड़ेगा। तो वो तो हमारे पुराण में है, इतने डायमेंशन है कि भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक, मोहलोक, जनोलोक, तपोलोक, इतने डायमेंशन है। उसके ऊपर है विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर परम, और वो भगवत गीता में भी बताया जी। और भगवत गीता में तो ये तो क्लियरली बताया गया है कि ब्रह्मा के एक दिन मतलब धरती के ऊपर 1000 चतुर्युग, मतलब 1000 चतुर्युग मतलब एक दिन एज ए ह्यूज टाइम पीरियड ऑन ऑन अर्थ। तो इसीलिए इवन हमारे ब्रह्मांड के अंदर भी जो हायर डायमेंशन है, जो डिफरेंट डायमेंशन है, वहां से भी जो सोल्स आते हैं उनको भी हम परग्रही जैसे ट्रीट करते हैं, वो भी एलियंस माना जाता है। आपने कहा जो परग्रही आत्माएं हैं उनको हम एलियंस बोलते हैं, ठीक है। तो फिर ये कब से आ रहे हैं धरती पर? यूएस में हम देखते हैं कुछ यूएफओ की बातें करते हैं, कभी कुछ एलियन कॉन्टैक्ट्स की बातें करते हैं। ये तो जरूर है, क्योंकि जो प्रैक्टिकली आज नेट पे भी पड़ा है कि यूएस में जो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुआ है ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बहुत इंसिडेंट्स हुआ है यूएफओ के बारे में। तो वो सब उनका ब्लू बुक प्रोजेक्ट्स करके नाम है, उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स पड़ा है और वो डीक्लासिफाइड है। आज के डेट में कोई भी उसको नेट में एक्सेस कर सकता है। ह्यूज नंबर ऑफ यूएफओज और एलियंस को उन्होंने कांटेक्ट किए हैं और उनके साथ जो उनका इंटरेक्शन हुआ है वो सारे उनके पास डाटा है। ऐसे ही 2021 में भी उनका यूएफओ के ऊपर जितने भी इंसिडेंट्स है, उनका जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स ने उसको जो विटनेस किए हैं, वो भी यूएस गवर्नमेंट ने उसको डिक्लासिफाई किया। तो मतलब इट इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट देयर आर सम extraterrestrial intelligences they want to contact human beings। मतलब क्या होता है, जैसे हायर डायमेंशन से कोई आत्मा आता है, हायर डायमेंशन से कोई एंटिटी आता है, वो आपको जब चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। धरती इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सौर मंडल का एक छोटा सा अंश है, इसमें बहुत सारे ग्रह भी हैं और इतने सारे डायमेंशन भी है। तो विज्ञान आज बोल रहा है कि ये जो धरती का लाइफ है 4.6 बिलियन ईयर्स, सन का भी लाइफ है आज तक 4.6 बिलियन ईयर्स। लेकिन हमारे जो भागवत गीता बोल रहा है, भागवत जो बोल रहा है, हमारे जो पुराण बोल रहा है, इसका लाइफ बहुत बहुत पुराना है। और ब्रह्मा के एक वर्ष 3.11 ट्रिलियन ईयर्स है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे धरती का उम्र करीब होगा 124.4 ट्रिलियन ईयर्स। तो विज्ञान तो उसके सामने कुछ भी नहीं है।
तो हम विज्ञान जिस एलियंस की बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ आज से 50 ईयर्स या 100 ईयर्स की बात कर रहे हैं। जी लेकिन धरती के ऊपर एलियंस तब से आ रहे हैं जब से धरती क्रिएट हुआ है। मतलब फ्रॉम 3.11 ट्रिलियन ईयर्स से धरती के ऊपर एलियंस आ ही रहे हैं। और जितना देव देवियां हैं, इवन ब्रह्मापुरी से ब्रह्मलोक से, आप ये भी देख लीजिए, जो नारद मुनि जो थे, वो भी सातों लोकों में विचरण कर रहे थे अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब जी से, संकल्प शक्ति के हिसाब से। जी, वो कहीं भी तो प्रकट हो एलियंस जाते थे। कहीं भी प्रकट होते थे। जी तो आज भी एलियन प्रकट हो रहे हैं, कभी विजिबल है कभी इनविजिबल है, बिकॉज दे दे आर फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस। तो इसीलिए जब से धरती है तब से एलियंस आ रहे हैं, लेकिन लोगों की जानकारी में अभी आ। तो इनका पर्पस क्या है, ये क्यों आ रहे हैं धरती पर? इसका बहुत सारे डिफरेंट पर्पस है। पहले जैसे देखेंगे, जो पहले देव देवियां आते थे, जैसे विष्णु की भी अवतार जो होता था, शिव जी की भी अवतार होता था, नारद मुनि आते थे, ब्रह्मा भी आते थे, तो उनका पर्पस डिफरेंट होता था। तो वो धरती के ऊपर जो ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सिविलाइजेशन था, उनको रक्षा करने के लिए आते थे, उनको गाइडेंस देने के लिए आते थे। कि आज धरती के ऊपर अनेक धर्म आ चुका है, अनेक टाइप के आत्माएं आ चुके हैं, क्योंकि आज धरती के ऊपर कोई एक नियम भी नहीं चल रहा है। हम सतयुग की बात करेंगे, सतयुग में पृथु राजा थे। पृथु राजा का जो राज्य करते थे, और एक ही धर्म था उस टाइम, वो 50,000 साल राज किए थे। फिर जैसे त्रेता युग आया, फिर आया द्वापर युग आया, और ये जो अनेक धर्म अभी दिख रहा है, जो मतलब सबको पता है कितने धर्म हैं, और ये सारे धर्म स्टार्ट हुए हैं आज से 3,900 साल पहले। हम हिस्ट्री में भी देखेंगे, जब पहले धर्म जो आया जी धरती के ऊपर 3,900 साल, फिर 2,000 साल में दूसरा आया, 1,400 साल पहले और एक धर्म, ऐसे अनेक धर्म आने लगे। जी तो ये भी दूसरे डायमेंशन से आए हुए हैं, दूसरे गैलेक्सी से आए हुए हैं, दूसरे सोलर सिस्टम से आए हुए हैं। हर धर्म अपना वर्चस्व स्थापन करना चाहता है। लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, धर्म के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है, जी। तो उनको भी सपोर्ट करने के लिए उनके जो एंसेस्टर्स है, जो जिन्होंने उनको एस्टेब्लिश किए हैं, तो वो उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो धर्म स्थापना के लिए आते हैं धर्म एलियंस। स्थापना और भी है, और भी जो बहुत और भी। हायर डायमेंशन से आते हैं। जी हाँ, तो वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए भी आते हैं। आप देखेंगे साइंस जो डेवलप हुआ है लास्ट 100 ईयर्स में हुआ है, जी उससे पहले साइंस इतना डेवलप नहीं था। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे हमारे निकोला टेस्ला है, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में इतना ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, जी तो वो सब उनको जो इंस्पिरेशन मिलता था, क्योंकि कोई भी इन्वेंशन होता है कि ह्यूज इंस्पिरेशन चाहिए, वो जी। इंस्पिरेशन सब उनको हायर डायमेंशन से मिलता है। और वो ओके। आज भी है, नेट पे सारे पड़ा है, डाटा पड़ा। जी। तो थ्रू इंस्पिरेशन दे ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी, तो इंस्पिरेशन ह्यूमन फ्रॉम लाइफ को, एलियंस, गुड एलियंस। एलियंस, यस गुड एलियंस। यस। तो हमने गुड एलियंस को तो मेंशन किया, क्या बैड एलियंस भी होते हैं? हाँ, जो धर्म में लड़ाई कराते हैं, जैसे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जी क्योंकि स्थूल जगत में कोई भी घटना घटता है, उसमें सूक्ष्म जगत का बहुत प्रभाव रहता है। वी बैड एलियंस वो हैं जो दूसरों को हानि पहुंचा के अपना वर्चस्व स्थापना करते हैं, या अपनी जो इच्छाएं पूरी करते हैं, उनको हम बैड एलियंस कहेंगे। तो उस समय जैसे आप देखेंगे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो रीजन था, मेन रीजन था, जो जर्मन अपना वर्चस्व स्थापना करना चाहता जी था, नाजीज। उन्होंने जैसे नाजीज जो थे, जी कितने यहूदियों को उन्होंने मतलब कष्ट दिया, मतलब वो तो शायद हाई लेवल ऑफ टॉर्चर उन्होंने हाईएस्ट कितने लेवल लोगों ऑफ को टॉर्चर हिटलर। मार दिया। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, और भी बहुत एग्जाम्पल्स है। जैसे जैसे कोविड जैसा वायरस क्रिएट करना, ये क्यों क्रिएट होता है? चाइना अपना सबके ऊपर राज करना चाहता था। इन इन सब के पीछे एलियंस का काम है, बैड एलियंस, इवल एलियंस का काम। हाँ, आपने बोला कि जब भी कोई युद्ध, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तो इसमें एलियंस का हाथ था। हाँ, जी। तो अगर अब वर्ल्ड वॉर 3 होती है, तो उसमें भी हम्म, उनका, इसका मतलब उसमें भी उनका हाथ होगा। तो अगर गुड हाँ, एलियंस भी हैं, तो क्या गुड एलियंस रोक नहीं सकते हैं वर्ल्ड वॉर 3? जो ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ,
ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ही डेवलप हुआ। जब जर्मन और यूएस के बीच में ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो वो दोनों के साइंटिस्ट के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जर्मन के पास भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, और जी बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट जर्मन से यूएस माइग्रेट कर गए। तो उस टाइम जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रहेगा, उनको पता था कि वही ये वर्ल्ड वॉर को जीतेगा। तो उनके बीच में कंपटीशन था कि पहले कौन न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर सके। जो फास्ट न्यूक्लियर बॉम्ब जो यूएस में बनाया गया था, उसके जो साइंटिस्ट थे आरजे ओपनहाइमर थे। और जर्मन में उस टाइम बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, क्वांटम मैकेनिक्स के, जो हाइजेनबर्ग थे, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किए थे, वो इंचार्ज थे उसका न्यूक्लियर बॉम्ब जी डेवलप करने के लिए। जी। तो उस टाइम भी इनको हायर डायमेंशन से हेल्प मिलता था, ये न्यूक्लियर बम को डेवलप करने के लेकिन लिए। जब और आप उन्होंने कह रहे हैं कि हायर डायमेंशन से उनको हेल्प मिलती थी, बट दे आर नॉट अवेयर कि उनको हेल्प मिल रही है। नहीं, वो बाहर एक्सपोज कोई नहीं करते हैं कभी भी वो चीज। जैसे आज एलियंस भी एरिया एक्सपोज नहीं 51, करते कि हाँ, हम हेल्प कर रहे हैं, हिडन तरीके से नहीं, हेल्प जो, करते हैं। हाँ, हिडन तरीके से हेल्प करते हैं। जी जैसे एरिया 51 में वो जो जी उनका डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में है, जी। वहां पर भी जो एक्टिविटी होता है, वो उनके गवर्नमेंट बाहर आने ही नहीं देता है। नहीं, दे कॉन्फिडेंशियल डोंट, हाँ, हाईली। वो जी कॉन्फिडेंशियल। जी हाँ, तो इसलिए ये कभी बाहर नहीं आएगा, ये सारी चीजें, है ना। वो उनको सीक्रेटली हेल्प करते हैं और सीक्रेटली हेल्प लेते हैं, और उस बेसिस पे ह्यूज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है। और ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जैसा डेवलपमेंट हुआ है, वो जो बहुत ही डिवास्टेटिंग है, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने का कारण ही न्यूक्लियर बम ही था। और जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, इवन फास्ट एटम बम भी जब एक्सपेरिमेंट हुआ, टेस्टिंग हुआ, तो बताया गया कि जब ये सब टेस्ट हुआ, तो लार्ज नंबर ऑफ यूएफओज उस टाइम आए थे, मतलब धरती के ऊपर आए थे ये सब चीज को सेंस करके, क्योंकि इट क्रिएट्स ए ह्यूज वाइब्रेशन। इतना एक डिस्ट्रक्टिव वाइब्रेशन क्रिएट हुआ कि पूरा जो आकाश तत्व को वो वाइब्रेट करने लगे, टाइम स्पेस फैब्रिक को वो हिलाने लग गया। तो इवन यूएफओ जो एलियंस है, सबटल वर्ल्ड में है, हायर डायमेंशन में है, उनको वो वाइब्रेशन पहुंचा, एंड दे बिकम डायरेक्शनलेस। उनको लगा कि क्या हो रहा है, कहां पर ये सब चीजें हो रहा है। सो दे कम डाउन, एंड वो उस टाइम सबसे, आप देखेंगे अभी भी डाटा पड़ा है नेट पे, कि सबसे ज्यादा जो यूएफओ विजिट हुआ था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। सो इट इज ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, इट इज ऑन रिकॉर्ड, है ना। इसीलिए उसके बाद बहुत एग्रेसिवली बहुत सारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, उसके नाम पे बहुत रिसर्च भी स्टार्ट हुआ, क्योंकि दे कैन बी कॉन्टेक्टेड थ्रू वाइब्रेशंस ओनली, यस सिग्नल्स ओनली। यस। हाँ, क्या होता है कि जब वो लोअर डायमेंशन में आते हैं, तो उनका एनर्जी लेवल स्थूल लेवल पे आ जाता है, फिर वो सम टाइम के लिए विजिबल भी होते हैं। वो सिर्फ उनका जो अग्नि तत्वों के द्वारा विजिबल होते हैं। और कभी कभी लोअर डायमेंशन की भी एलियंस रहते हैं, बहुत हायर डायमेंशन के नहीं रहते हैं। तो कभी कभी वो नीचे आने से वो स्थूल रूप भी धारण कर लेते हैं। तो क्योंकि उस जैसे हमारे बॉडी स्थूल बन गया है, जी क्योंकि जितने भी ह्यूमन सोल्स धरती के ऊपर है, वो भी तो सोल्स ही हैं। वो जब हायर डायमेंशन में जाएंगे तो उनका भी बॉडी चेंज हो जाएगा। जब नीचे आते हैं तो स्थूल बॉडी धारण कर लेते हैं, क्योंकि वो वायुमंडल के हिसाब से बॉडी बनता है। जैसे हमारे अध्यात्म में यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जी मतलब जिस डायमेंशन में रहेंगे उसी डायमेंशन का आप शरीर धारण करेंगे। जी। क्योंकि तो इसीलिए अगर हम हायर डायमेंशंस में जाएंगे तो हमारी पंच तत्व की बॉडी नहीं होगी, हम सूक्ष्म रूप से जाएंगे। नहीं होगी, जी। सूक्ष्म रूप से। और अगर अगर वो नीचे आते हैं, सूक्ष्म रूप उनका वहां पे अगर वो नीचे आते हैं, तो डेफिनेटली तो हाँ, उनका यहाँ पे सूक्ष्म, डेफिनेटली उसका हाँ, स्थूल शरीर बनेगा। धारण कर तो सकते कभी कभी स्थूल शरीर बनता है तो दे बिकम विजिबल, और उनको भी हैं। ट्रैक किया जाता है। और थर्ड वर्ल्ड वॉर का कारण ही वही है कि सब अपने आप को सुप्रीमेसी क्रिएट करना चाहते हैं। एक चाइना अपने तरफ से बोल रहा है, यूएस अपने तरफ से बोल रहा है, रशिया अपने तरफ से बोल रहा है, और उनको हेल्प करने वाले भी जो है, उनके जो सूक्ष्म जगत के एलियंस है, उनको जो कंट्रैक्ट करने जी वाले ही हैं, वही हेल्प कर रहे हैं सुप्रीमेसी के लिए। जी
तो लेकिन एक चीज है, जब वहां पर जो हमने जैसे डाटा देखा कि ये जो न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो इतना डिस्ट्रक्टिव है कि ह्यूमन सोसाइटी से ज्यादा जो हायर डायमेंशन में उनको पता है कि इट इज हाईली डिस्ट्रक्टिव, और वो होने से वो इवन इट कैन अफेक्ट देम ऑल्सो, क्योंकि उनको भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें इतना एनर्जी रिलीज होगा, ह्यूज एनर्जी रिलीज होगा, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और वो धरती के ऊपर एक भी प्राणी को जीवित नहीं रखेगा। जी एक बार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, एवरीबडी विल बर्न टू एसेस, कुछ नहीं रहेगा। बट देखिए, और हम तो कहीं जा नहीं सकते। अगर हाँ न्यूक्लियर बॉम्ब का कुछ एक्सप्लोजन होगा, हम तो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन जो एलियंस हैं वो तो ऑलरेडी ऊपर है, हाँ ऊपर के उसमें वो हाँ, मैं तो वही बता रहा हूँ। एग्जिट कर सकते हैं ना, बाहर जा सकते हैं। हाँ नहीं, वही है। जी। वो एग्जिट कर सकते हैं, बट हम्म, वो उनको भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जब आकाश तत्वों को इफेक्ट करेगा, आकाश तत्व इज अ वेरी सब्टल लेयर। जी ठीक है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से वो क्या होगा, उसका इफेक्ट बहुत ही डिवास्टेटिंग है। तो वो एनर्जी, वो जो नेगेटिव एनर्जी बहुत हायर डायमेंशन तक ट्रैवल करेगा। वो जैसे ट्रैवल करेगा वो थ्रू सब्टल वाइब्रेशन, उनको भी वो बैड इफेक्ट करेगा। इसीलिए कुछ एलियंस जो है, एक ग्रुप है, वो वार वार बंद करना चाहते हैं, क्योंकि रोकना उनको पता चाहते है, रोकना चाहते हैं। धरती के ऊपर जो ह्यूमन बींग्स है उनको रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि अ, वो कितना डिस्ट्रक्टिव हैं। जी है ना, उनको इतना इमेजिनेशन की बाहर है, लेकिन वो उनके पास वो नॉलेज है, वो जानते हैं कि दिस इज हाईली डिस्ट्रक्टिव। तो एक ग्रुप है जो मतलब जो उसको रोकना भी चाहते हैं, और एक सूक्ष्म ग्रुप है जो उसको रोकना भी नहीं चाहते, मतलब एक। तो इन अ वे तो दिस इज अ वॉर बिटवीन गुड एलियंस एंड बैड एलियंस, क्योंकि वही हाँ हम डेफिनेटली। लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ अगर आप बोल रहे हैं कि वॉर भी जो है वो उसमें एलियंस का हाथ होता है, तो क्या जो महाभारत हुई थी तो उसमें भी क्या एलियंस का हाथ था? नहीं, महाभारत एक अलग ही लड़ाई था, लेकिन वहां भी क्या होता है, कोई भी लड़ाई जैसे धरती के ऊपर होता है तो उसमें सूक्ष्म जगत का हाथ रहता है, क्योंकि आप जैसे महाभारत युद्ध को आप देखेंगे तो उसको बताया गया है कि धर्म युद्ध, उसमें धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई हो रहा था। जी। एक साइड में पांडव सेना थे, दूसरे साइड में पूरा राक्षस सेना थी। कौरव। मतलब वहां भी उस टाइम एक गुड और बैड का लड़ाई था। जी तो वहां भी सूक्ष्म जगत की गुड और बैड का ही था। जी आज जो एलियन भी हम बता रहे हैं वो भी सूक्ष्म जगत है, जी। लेकिन आज डिफरेंस ये है कि दे आर फ्रॉम वेरी हायर डायमेंशंस। ओके। तब भी वो सूक्ष्म जगत की थे, लेकिन इस ब्रह्मांड के थे। इस ब्रह्मांड के थे, अब बाहर ऊपर के ब्रह्मांडों के। अब ऊपर के ब्रह्मांड हायर। से आगे, हाँ क्योंकि जी। अभी अनेक धर्म आ चुका है। यूएफओ जो कि है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उसको हम हिंदी में उड़न तश्तरी भी बोलते हैं। तो वो किस मटेरियल से बना होगा और उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या होगी, हाँ, मैकेनिज्म क्या? उड़न तस्तरी, दैट इज ऑल्सो स्पेस व्हीकल। जैसे हमारे धरती के ऊपर जितने भी हम प्लेन्स, रॉकेट, सैटेलाइट्स बना रहे हैं, वो सब स्थूल तत्वों में बना हुआ है। जी और उसकी जो आप एनर्जी देखेंगे, प्रोपल्सन एनर्जी, जिस एनर्जी को वो मूव कर रहे हैं, नॉर्मल फ्यूल्स रहता है, और कभी लिक्विड प्रोपल्सन फ्यूल्स रहता है, मतलब जो स्थूल फ्यूल्स ही रहता है। जी लेकिन जब हायर डायमेंशन में जब जाता है, उनका स्पीड ह्यूज स्पीड रहता है, और वो वायु तत्व या आकाश तत्व के ही स्पीड से चलता है, उनके एनर्जी से चलता है, वो एंटी ग्रेविटी पे चलता है। जी और बहुत हायर डायमेंशन में जाता है तो वो परम तत्व के एनर्जी पे चलता है। जैसे हम एग्जांपल देंगे कि जैसे हमारे भी जो पुराण में भी जाएंगे, जो रामायण के टाइम पे रावण का पुष्पक विमान था, जी। वो भी वायु तत्व में था। और वायु तत्व में जो ऊर्जा था, उस ऊर्जा से चलता था। जो पुष्पक विमान था वो कुबेर, उसका भाई कुबेर से छीन लिया था, तो कुबेर को ब्रह्मा ने गिफ्ट दिए थे, ओके। है ना। तो वो जो वायुवन उसके संकल्प से चलता, वो जिस जहां जाना चाहता था एक संकल्प करता था, वो जी। संकल्प शक्ति से उसी दिशा में जाता संकल्प था, और की उसके आकार वाइब्रेशन। भी। संकल्प की हाँ, वाइब्रेशन। संकल्प की जी वजह से, एक्चुअली संकल्प आत्मा की शक्ति है। इसलिए मैं बोला कि जी इसको समझने के लिए आपको आध्यात्मिक जगत की जो बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। जी एक है संकल्प शक्ति, वो जी कैसे काम कर रहा है। हम धरती के ऊपर आ चुके हैं स्थूल शरीर,
स्थूल शरीर में संकल्प शक्ति का जो प्रभाव है बहुत कम हो जाता है, लेकिन जब सूक्ष्म जगत में संकल्प शक्ति का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा हो जाता फिर हम परम तत्व में जाएगा तो वो शक्ति प्रचंड रूप धारण करती है। है। यस। ही जो आज के जो यूएफओ भी है, जो बहुत हायर डायमेंशन पे आ रहे हैं, तो वो भी उनके संकल्प शक्ति से ही चलता है। एलियंस की मतलब संकल्प शक्ति से चलता है। एलियंस के, हाँ, संकल्प, क्योंकि उनके पास है, वो पावर है, आत्मा में उनके पास पावर है, जी। इसलिए उसका स्पीड बहुत ह्यूज स्पीड है, जो कि हम धरती के ऊपर वो स्पीड को अटेन नहीं कर सकते। तो क्या धरती के वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है एलियंस के ऊपर? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे धरती का वायुमंडल धरती से 200 किलोमीटर तक जो है, उसमें धरती का ग्रेविटी फोर्स है, धरती का जो आकर्षण शक्ति जो है जी। उसके ऊपर रहता है ये। और जो इतने आत्माएं हैं धरती के ऊपर, 800 करोड़ तो स्थूल आत्माएं हैं, स्थूल शरीर में मनुष्य हैं, 800 करोड़ मनुष्य हैं, और धरती के ऊपर भी सूक्ष्म जगत की भूत प्रेत भी हैं, जी। उनकी भी संकल्प शक्ति है, तो जी। मतलब संकल्प कर रहे हैं, और मनुष्य आत्मा की भी संकल्प है। जी। ये सारे संकल्प वायुमंडल में पड़ा है, और धरती के ऊपर जितने भी संकल्प है मोस्टली नेगेटिव संकल्प है, सभी का अनेक इच्छाएं हैं, सब भोग की इच्छाएं हैं, वो सारे वायुमंडल में पड़ा है। तो आप देखिए, कोई भी आत्मा धरती के ऊपर खुश क्यों नहीं है? उसके पास करोड़ों रुपए भी दे दो, खुश क्यों नहीं है? क्योंकि वो वायुमंडल के प्रभाव, जो वायुमंडल में जितने वाइब्रेशन है उसके मन के ऊपर पड़ता है, वो खुश रहना चाहता है, वो भी रह नहीं पाता। इवन जो यंगस्टर्स भी हैं, वो सब वायुमंडल के प्रभाव में है, उनको ज्ञान समझ नहीं आता है, वो समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि सारे वाइब्रेशंस वायुमंडल में पड़ा है। ऐसे ही कितने भी अच्छा आत्मा हो, एलियंस बहुत पावरफुल आत्मा है, लेकिन जब धरती के वायुमंडल पे आ जाते हैं, वायुमंडल का प्रभाव इतना ह्यूज रहता है, यहाँ इतना नेगेटिव संकल्प है, अच्छे आत्मा भी, जो पावरफुल आत्मा भी नेगेटिव हो जाते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर वायुमंडल का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इतना नेगेटिव तो फिर पॉजिटिव चीजें कैसे होंगी यहाँ पे? हाँ, इसलिए क्या होता है, आज के डेट में वायुमंडल परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, जी। क्योंकि वायुमंडल परिवर्तन सिर्फ आत्माओं के द्वारा ही हो सकता है, इसलिए बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत उसमें आत्मा में पावर चाहिए। इसीलिए जो बापू जी ने हमें ज्ञान दिए हैं कि वो जो परम शांति, जो वाइब्रेशन एक है, जी। वो, क्योंकि वायुमंडल इज नथिंग बट ए वाइब्रेशन, हमारे स्थूल शरीर भी एक वाइब्रेशन है। अब देखेंगे, हर मनुष्य का रूप ही अलग है, क्योंकि उसके वाइब्रेशन संकल्प के हिसाब से वो रूप ले लेता है। हमारा स्थूल शरीर भी एक वाइब्रेशन है, जी। हमारा मन भी एक वाइब्रेशन है, हमारा बुद्धि भी एक वाइब्रेशन है। हम जो इनफैक्ट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इनफैक्ट जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस धरती पे वो सब वाइब्रेशंस से बने हैं, उन सब यस, में वेव मैं, फॉर्म भी है, पार्टिकल नेचर भी है। हाँ, मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लीजिए कि वहां हर एटम वाइब्रेट कर रहा जी। है, और हम जानते हैं कि ट्रिलियंस से ट्रिलियंस जो सेल्स है वो एटम मॉलिक्यूल्स ही है, और मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स है, एटम्स के अंदर 95% वैक्यूम्स है, मतलब फ्री स्पेसेस है। जी। तो मतलब हम भी एक वाइब्रेशन है, लेकिन हम इस चक्षु से हम देख नहीं पा रहे। तो जी। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। जी। इवन हम जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, टेस्ट भी ले रहे हैं, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन हमारे माइंड रजिस्टर कर रहे हैं। जी। तो इसीलिए हम जब कोई भी सूक्ष्म जगत को अनुभव करना चाहते हैं, तो हम उसको वाइब्रेशन के द्वारा ही अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए जो सूक्ष्म जगत है, एलियंस है, जो एलियंस है, एलियंस को हम ये बोल सकते हैं कि वो हायर डायमेंशन, और ये जो सूक्ष्म जगत में जो धरती के ऊपर जो भूत प्रेत हैं, वो भी, वो एलियंस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो धरती के ऊपर है, धरती के वायुमंडल के अंदर ही है, तो उनको हम एलियंस नहीं बोल सकते हैं, उनमें शक्ति भी कम है। जैसे नेगेटिव वाइब्रेशन आज ज्यादा है, इसलिए वायुमंडल नेगेटिव है। अभी पॉजिटिव वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो नेगेटिव वाइब्रेशन को ओवरकम कर लेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आत्माएं आध्यात्मिक दुनिया में आएंगे, ज्ञान लेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन करेंगे, तभी वायुमंडल करेंगे। और बापूजी ने भी कहा है कि 33 करोड़ देवी देवता भी नीचे आ चुके हैं धरती पर। तो
फिर इन देवी देवता का पूजन करना क्या अब उसका कोई महत्व नहीं है? नहीं, कोई महत्व नहीं। इसको हमें आध्यात्मिक ज्ञान से समझना बहुत जरूरी है। देखेंगे हर देवी देवता के लिए एक मंत्र है। तो ये मंत्र मतलब उस देव देवियों के साथ कनेक्ट होना के ही एक उपाय बताया गया। जी। तो वो मंत्र के द्वारा वो सूक्ष्म जगत में उनके साथ कनेक्ट होते थे और उनसे उनके शक्ति के द्वारा उनको कुछ प्राप्ति होता था जो जी। धरती के ऊपर मनुष्य थे। जी। लेकिन जो देवी देवता है खुद अपने संकल्पों से, संकल्प का शक्ति उनका खत्म हो गया है, वो धीरे धीरे मनुष्य योनि में आ गए हैं। जी। अब उनको आप मंत्र से जोड़ने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक तो उनके पास कोई शक्ति ही नहीं है आपको देने के लिए। तो आप जुड़े, एक तो जुड़ ही नहीं पाएंगे, जुड़ने से कोई आपको फायदा भी नहीं है। तो इसलिए देवी देवता का तो पूजा करना कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए आज जो मंत्र दीक्षा भी दे रहे हैं कि बहुत लोग मंत्र जाप भी कर रहे हैं, लेकिन उसका उनको ज्ञान होना चाहिए वो क्यों वो मंत्र जाप कर रहे हैं। आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, आप किससे जुड़ना चाहते हैं, क्यों जुड़ना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। जी। जब ये सारे चीज आपको पता चल जाएगा तब आपके अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तभी जब आपका फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच करेगा तभी उसके पास जो पावर है आपके पास आएगा, फिर आपके आत्मा में शक्ति भरेगा। लेकिन आप वो मंत्र का पर्पस ही नहीं जानते हैं। वो जितने प्रकार की आत्मा है उतने प्रकार के गुरु हैं। इसलिए बोला जाता है कि जैसा गुरु वैसा चेला। चेला जो ढूंढता है ऐसा गुरु ही उसको मिल जाता है। तो इसीलिए वो जो आत्मा मंत्र ले रहा है वो उसी लेवल का आत्मा ही होगा, इसलिए वो वहीं जा रहा है और मंत्र ले रहा है, क्योंकि जो जिसका क्रिएशन है वो वहीं पर जाएगा, फिर वही मंत्र लेगा। जी। अगर मैं ओम नमः शिवाय करती हूँ तो मैं शिव जी की फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं जुड़ सकती, क्योंकि आपने कहा कि अब पावर नहीं है शिव जी। एक्चुअली क्या है, जो शिव जो है हमारे ब्रह्मांड की क्रिएटर है। जैसे हम बापू जी के ज्ञान में आप देखेंगे एक गैलेक्सी के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि शिव है। हर ब्रह्मांड के मालिक एक एक शिव जी। है ना। इस ब्रह्मांड के मालिक जो है वो एक शिव है। जो हम शास्त्र वेद में पढ़ते हैं, ओम ही उसका निराकार स्वरूप को प्रकट करता है, वही प्रणव मंत्र है। जब हम इस ब्रह्मांड के शिव का ज्ञान पूरा लेंगे कि शिव है कौन, उनकी कितने स्वरूप है, उनके कितने शक्ति हैं, फिर उनको हम मन में ध्यान करके जब वो मंत्र को जाप करेंगे तब वो हम उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। लेकिन आपके अंदर निश्चय बुद्धि होना चाहिए कि शिव कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो किस स्वरूप में कार्य करते हैं। फिर जब ओम की मंत्र करेंगे तब उनके साथ जुड़ पाएंगे। लेकिन वो शिव के पावर भी लिमिटेड है। जैसे हम बोलते हैं श्री कृष्ण 16 कला के थे, जी। है ना। ऐसे हमारे ब्रह्मांड के जो शिव हैं उनके पावर 1 से 4 कला के अंदर रहता है, एक कला है। तो आप जब उनके साथ जुड़ेंगे तो उतना पावर आएगा, एक कला तक पावर आएगा। नहीं, ओम ओम मंत्र करना है या ओम नमः शिवाय करना है? ओम नमः शिवाय भी है, ओम नमः ओके। शिवाय भी जब कर सकते हैं उसको। अच्छा। बीज मंत्र ओम, इस ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ था ओम प्रणव मंत्र से, जी। इसलिए ओम को बीज मंत्र कहा जाता है। इस ब्रह्मांड का ओम का बहुत सारे फ्रीक्वेंसी है। जी। तो आपने जैसे बोला कि हम ऐसे शिव जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं उनकी एनर्जी के साथ, ऐसे ही हम बाकी देवी बिल्कुल। देवता के साथ नहीं हो सकते कनेक्ट? हाँ, बाकी देव देवियां जो है वो उनकी शक्ति खत्म हो चुका है। जो सृष्टि इतना दिव्य था वो धीरे धीरे संकल्प करते करते उनका आत्मा में शक्ति कम हो जाता है, जी। फिर वो देवी देवता बन जाते हैं। तो देवी देवता भी क्या करते हैं, वो भी और रचना करने लग जाते हैं। जी। वो भी अपना, जैसे यहाँ भी परिवार बनाना, जो मतलब वंश वृद्धि करना, ऐसे भी उनमें संकल्प रहता है, वहां संकल्प जी। से होता है। तो देव देवियां भी अनेक संकल्प करके अनेक रचना करते हैं, फिर संकल्प करते उनकी शक्ति इतना क्षय हो जाता है वो मनुष्य योनि में आ जाती जी। है। हाँ, तब उनकी संकल्प शक्ति खत्म हो जाती है, जी। फिर उनके अंदर कोई पावर ही नहीं रहता। लेकिन शिव के पास पावर थोड़ा सा बचा रहता है, तो इसीलिए शिव के साथ जुड़ेंगे तो थोड़ा सा पावर मिलेगा, वो भी निराकार के साथ। लेकिन आप जब देव देवियों के पास पावर आज है नहीं। जी। तो बापूजी ने ये भी कहा है कि सूर्य, चांद और ग्रह सारे खाली हो गए हैं, फिर उन लोगों का क्या जो ज्योतिषियों के पास जाते हैं अपने ग्रह दोषों के निवारण के लिए?
आज जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिषी है, वो पूरा आज के डेट में कोई उसका वैल्यू नहीं, जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे परिवर्तन हो चुके हैं। जब आप सोचिए, देव देवियां भी मनुष्य योनि में धरती के ऊपर आ चुके हैं। हम जो नव ग्रह की पूजा करते हैं, चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, बृहस्पति हो, ये ग्रह भी जो बना है, इसमें भी एक समय में चैतन्य शक्ति था। तब जैसे बृहस्पति में वो गुरु रहते थे, बृहस्पति का चैतन्य शक्ति था, चंद्र में चंद्रदेव की शक्ति था। तो आज वो सारे जो अनेक धर्म आ चुके हैं इस ब्रह्मांड में, वो सारे उस धर्म के आत्माएं कैप्चर कर चुके हैं। अभी उस जो ग्रह का जो चैतन्य शक्ति जो मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता था, मनुष्य जीवन को प्रभावित करता था, आज वो है ही नहीं। तो इसीलिए वो जो एस्ट्रोलॉजी है, उसका कैलकुलेशन आज के डेट में पूरा इनवैलिड है। ज्ञान के हिसाब से उसको कोई मतलब नहीं है। कोई भी एस्ट्रोलॉजी में जा रहा है तो वो उसको थोड़ा समझना चाहिए ज्ञान को, इसलिए एस्ट्रोलॉजी में जाना ही नहीं चाहिए। सर, दिस इज अ बिग स्टेटमेंट यू आर गिविंग। हाँ, नहीं, ये तो बापूजी ने हमें पहले से ही ज्ञान में बताया। थैंक यू सो मच ज्योति प्रकाश जी फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। आप अपने प्रश्न और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। परम शांति। जी, परम शांति।